Hello everyone, it's me Karthik Maisuriya, and today we are going to learn chapter number 7, which is congruence of triangles. So friends, लास्ट टाइम के वीडियो में हमने देखा था कि पहला जो क्राइटेरियन है कॉन्ग्रुएंस का ट्रायंगल का वो था एस एस एस, जिसके बारे में हमने अच्छे से देखा, जिसके अंदर उसका मतलब होता है साइड साइड साइड, यानी कि दोनों जो ट्रायंगल है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स का मेज़रमेंट अगर इक्वल आता है तो वो कॉन्ग्रुएंट में है, ऐसा हम बोल सकते हैं. सो टुडे अब हम नया जो क्राइटेरियन है एस ए एस उसको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. ओके तो एस ए एस का मतलब क्या होता है ये आप पहले समझिए. एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल एंड एस मतलब फिर से साइड, राइट, यानी कि साइड एंगल साइड. ओके, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल होगा तो दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल की बात की है, यानी कि दो साइड के बीच में जो एंगल रहेगा वो अगर इक्वल होता है तो हम उसको बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्लूडेड एंगल मतलब क्या होता है. यहाँ पे आप इस ट्रायंगल में देख लो समझने के लिए कि ये जो साइड है और ये जो साइड है, वो दो साइड के बीच का जो एंगल है उसको हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, राइट. जैसे कि यहाँ पे दो ये साइड है उसके बीच का एंगल इंक्लूडेड है, यहाँ पे ये दो साइड है उसका बीच का इंक्लूडेड एंगल ये है, और ये दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल ये है. तो आपको इंक्लूडेड एंगल जो है वो ध्यान में रखना है. अगर ये जो एंगल है वो इंक्लूडेड नहीं है, दो साइड के बीच के अंदर का नहीं है, तो ये क्राइटेरियन काम नहीं करेगा. ओके, तो देखते हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंस. If under a correspondence two sides and the angle included between them of a triangle are equal to the two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangle are congruent. समझ में आया सबको कि अगर ट्रायंगल के जो दोनों साइड है तो वो दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड अगर सेम लेंथ की है और वो दोनों सेम लेंथ की जो साइड्स है उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर सेम है, ओके, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस में है, ऐसा हम बोल सकते हैं. समझ में आ रहा है सबको. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट. तो यहाँ पे जो ट्रायंगल मैंने दो लिए हैं वो ट्रायंगल ए बी सी है और डी ई एफ है. ओके, चलो, तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर ये जो ए बी साइड है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, डी ई. नो, क्योंकि यहाँ पे जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर की है, ओके, और यहाँ पे जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग में नहीं है. ये 7 सेंटीमीटर की साइड किसके साथ कोरिस्पॉन्डिंग है, ई एफ के साथ. ए बी इज कोरिस्पॉन्डिंग टू ई एफ, राइट. ये जो साइड है बी सी वो 5 सेंटीमीटर की है, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, डी, राइट, क्योंकि वो भी सेम लेंथ की है 5 सेंटीमीटर की. अब उन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड पे भार देना. इंक्लूडेड मतलब दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल अगर सेम है, राइट, तो हम उसको बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो यहाँ पे जो इंक्लूडेड एंगल है वो कौन सा है, बी है, और वो कितने का है, 50 का है. और यहाँ पे जो इंक्लूडेड एंगल है वो ई है, वो कितने का है, 50 का है. तो वो दोनों इंक्लूडेड एंगल कैसे हैं, सेम है. अगर ये 50 यहाँ पे होता, ये एंगल सी पे होता और ये एंगल एफ पे होता, तो वो क्या इंक्लूडेड बोला जाता, नहीं बोला जाता, क्योंकि दोनों साइड के बाहर का है एंगल, राइट. यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल कब बोलेंगे हम, जब ये दोनों साइड होंगी हमारे पास, तब ये होगा इंक्लूडेड एंगल. समझ में आया सबको इंक्लूडेड एंगल का मतलब. सो हियर ए बी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ए बी के साथ कौन सी साइड आएगी, ई एफ, क्योंकि वो दोनों सेम लेंथ की है 7 सेंटीमीटर.
नाउ बी सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी के साथ कोरिस्पॉन्डिंग साइड आएगी डी ही, क्योंकि वो दोनों 5 सेंटीमीटर की है। नाउ इंक्लूडेड एंगल बी इज इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल ई इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो दोनों इंक्लूडेड एंगल है, एंगल बी और एंगल ई 50 डिग्री के है। सो ऑल्सो ए इज कोरिस्पॉन्डिंग टू एफ, बी इज कोरिस्पॉन्डिंग टू ई एंड सी इज कोरिस्पॉन्डिंग टू डी। ओके, बी के साथ कौन सा एंगल आएगा, ई, राइट। ए के साथ कौन सा एंगल आएगा, एफ, राइट, ये वाला एंगल। ए के साथ एफ पॉइंट आएगा और सी के साथ डी वाला पॉइंट आएगा। वो तीनों कोरिस्पॉन्डिंग में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कोरिस्पॉन्डिंग टू एफ ई डी। याद रखना, जो जो पॉइंट कोरिस्पॉन्डिंग में है उसके साथ वही उसके प्लेस पे आना चाहिए। ए के साथ है तो एफ दोनों एक ही प्लेस पे आना चाहिए, बी है तो उसके साथ ई आना चाहिए, सी है तो उसके साथ डी आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ लेटर्स गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे गलत हो जाएंगे, राइट। सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कोरिस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सा रूल यहाँ पे यूज हुआ, SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, तो इसको अगर और ज़्यादा समझना है तो बुक में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें से अंदर से मैं एक दो आपको समझाता हूँ। तो बुक में हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिया है और ट्रायंगल DEF दिया है, और यहाँ पे 3 उसकी अलग अलग मेज़रमेंट दी गई है। तो उसके हिसाब से हमें रफ फिगर ड्रॉ करनी है और समझना है कि यहाँ पे कौन सा क्राइटेरियन हम यूज़ कर सकते हैं, और वो क्राइटेरियन के हिसाब से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, सो पहला जो है हमारे पास ट्रायंगल ABC में, उसका AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 50 है, जो कि हमने अभी ही देखा है, हमने अभी ही। तो हम बाकी के दो जो है उसको हम अभी देखेंगे, राइट। तो AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। और उसके सामने है ट्रायंगल DEF में D इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, FD इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल D इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, तो ये जो फिगर है वो यहाँ पे मेज़रमेंट के हिसाब से दी गई है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में। तो AB 4.5 का है, AC 4 का है, और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है A वो 60 डिग्री का है। सेम वे यहाँ पे EDF में ED जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, EF जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, और DF है वो 4.5 सेंटीमीटर का है, और इंक्लूडेड एंगल जो है वो कितने का है, 55 डिग्री का है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे जो इंक्लूडेड एंगल्स हैं वो क्या सेम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो इंक्लूडेड एंगल है वो 60 डिग्री का है, और यहाँ पे जो है वो 55 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये क्राइटेरियन यूज़ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा SAS क्राइटेरिया है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों इंक्लूडेड एंगल है हमारे पास वो कैसे हैं, डिफरेंट है। तो देखते हैं। सो हियर AB इज इक्वल टू FD है, AB के बराबर कौन है, 4.5 सेंटीमीटर का FD। AC इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DE 4 सेंटीमीटर का। बट इंक्लूडेड एंगल A इज नॉट इंक्लूडेड एंगल D। लेकिन यहाँ पे जो इंक्लूडेड एंगल A है और D है वो क्या है, इज नॉट इक्वल टू है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। वी कैन नॉट से दैट द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट में है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड एंगल डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंट में नहीं है। सेम वे आपने ये अभी देखा, मैंने समझाया वो, क्योंकि ये जो इंक्लूडेड एंगल है वो 50 डिग्री के है, राइट, सेम है, जबकि यहाँ पे डिफरेंट है, एक 60 का है और एक 55 का है। तो ये
क्राइटेरियन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ओके, और ये कॉन्ग्रुएंट में नहीं है, ओके। तो आपको ये जो हमारा दूसरा क्राइटेरियन है कॉन्ग्रुएंस का, SAS, वो भी समझ आ गया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया के हिसाब में बात करेंगे, ओके। थैंक यू।